हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कुछ ये तो शेयर करना था अपडेट मेरी तरफ से, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो पूछते रहते हैं कि मोहसिन साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने अमेरिका से पीएचडी की है तो अभी आजकल क्या मसरूफियात हैं। तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको क्या चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, पोटैटो फील्ड्स। तो बस यही काम है। अमेरिका जाने से पहले भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, चूँकि मेरी एमएससी थी तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर एजुकेशन, और उसके बाद मैंने फार्मिंग ही कर रहा था व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर फुलब्राइट। और उसके बाद अमेरिका से पीएचडी अगेन इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट डिजीज़ और GIS एंड रिमोट सेंसिंग। उसके बाद व्हेन आई केम बैक आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर आवर फार्म अगेन। व्हेन आई केम बैक आई अप्लाइड फॉर couple of faculty positions in different universities, and you know, because of my field is agriculture, so we don't have much options here in Pakistan. क्योंकि PhD करने के बाद जो हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं टू सर्व वो तो एकेडेमिया ही रह जाता है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, पॉलिसी मेकिंग भी है, तो वहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास जस्ट जो चीज़ बचती है वो जस्ट एकेडेमिया। तो आई केम बैक इन दिसंबर, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पोजीशंस एंड अप्लाइंग फॉर पोजीशंस इन जनवरी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वी ऑल नो कोरोना वायरस, और मार्च में चूँकि सडन लॉकडाउन हो गया तो हायरिंग एक्चुअली बेसिकली स्टॉप्ड। अब हायरिंग नहीं हुई तो अभी हम क्या करेंगे उसके बाद। सो वो कैसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जब आपको नहीं मिलती तो उसमें ही फिर नए नए राज जो हैं वो आपके ऊपर खुलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जस्ट एक्चुअली सर्फ कर रहा था सोशल मीडिया को डिफरेंट और लिंक्डइन पे मैंने देखा फ्रीलांसिंग के बारे में, तो मुझे एक दो प्लेटफॉर्म्स को देखने का मौका मिला उस वक्त, and I found that like quite interesting. For example, Fiverr एक वेबसाइट है, मोस्टली लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं पता था। मैंने अपने एक अजीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनका प्रोफाइल देखा तो उन्होंने कुछ शेयर किया हुआ था गिग के बारे में, तो मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने कहा यार लुक्स लाइक इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैंने थोड़ा सा वो फारिग बैठा हुआ था तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, तो मैंने देखा कि चूँकि इन PhD आई स्पेशलाइज्ड इन बिसाइड्स लाइक GIS एंड रिमोट सेंसिंग, आई आल्सो टूक अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन स्टैटिस्टिक्स एंड आई वांटेड टू लाइक हैव अ साइड्स लाइक स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस। सो तो खुद ही मैंने सीखा वो सारा कुछ। उसमें मेरी कोई डिग्री उसकी ओरिएंटेड नहीं थी, क्योंकि डिग्री तो मेरी एग्रीकल्चर की थी। सो एक अच्छा था पॉइंट। तो मैंने डेटा साइंस में देखना शुरू किया कि व्हाट आर द ऑप्शंस इन डेटा साइंस वी हैव। तो आई फाउंड अ कपल ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ फ्रीलांसर्स। तो जब मैंने उनको एक्सप्लोर किया तो आई फाउंड कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये स्किल्स जो उन्होंने बताए हुए हैं हमने तो वो मास्टर किए हुए हैं, क्योंकि हमने PhD में आखिर इतना हेफ्टी डेटा एनालिसिस किया और जो स्किल्स थे, तो फिर डेफिनेटली इट्स नाइस प्लेस और इट्स अ गुड प्लेस एक्चुअली टू एक्सप्लोर। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट स्टडी इट, आई टुक फ्यू डेज एंड कीप एक्सप्लोरिंग इट। उसकी निटी ग्रिटी को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तो आइडिया नहीं था कि फ्रीलांसिंग जो है वो क्या चीज़ होती है। अगर मुझे अमेरिका में इस चीज़ का आइडिया हो जाता तो मैं डेफिनेटली वहीं से अपने इस चीज़ पे काम करना शुरू कर देता। लेकिन चूँकि स्किल्स थे और PhD आपको पता है कि काफ़ी बिजी वेंचर होता है, आप उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। तो बस उस वजह से हमें मौका नहीं मिल सका। लेकिन जब हम पाकिस्तान वापस आए तो अब हमारे पास करने को क्या था, कुछ भी नहीं। फैकल्टी पोजीशन नहीं मिल सकी, जॉब्स और इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उनको जस्ट सेल्स में लोग चाहिए। तो PhD वहाँ पे अब दवाइयाँ थोड़ी बेचेगा किसी की। सो आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू फाइवर और
फिर मैंने उसके पे अपना अकाउंट बनाया और आई स्टार्टेड कीप रीडिंग एक्चुअली, बिकॉज बीइंग ए PhD what we can do is, or especially what I do is, I can read a lot, and on daily basis I read a lot, so I just like keep reading it. तो उसके बाद यूँ हुआ कि अकाउंट बन गया, आई कीप मेकिंग इट प्रोफेशनल। तो मैं और प्रोफाइल देखता रहा, यूट्यूब पे वीडियोस को देखा, पढ़ा उसके बारे में, कुछ कोर्सेज थे, कुछ टेस्ट थे, जैसा कि इंग्लिश ग्रामर का था। तो फारिग थे, पास किया, अच्छे नंबर आ गए, उन्होंने टिक मार्क भी लगा दिया कि भाई मतलब कि फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो उसके बाद जो था वो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑर्डर आए। फ्रैंकली एक ऑर्डर आया, उसने जो काम बताया, मुझे वो टूल आता था लेकिन मैंने कभी वो काम किया नहीं था। तो आई आस्क्ड हिम ओके, एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो बट आई कुडंट डू इट। तो वेल, जब सेकंड ऑर्डर आया तो मैं वंस अगेन रियली आई कुडंट डू इट, और कोई इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि यू कैन डू एवरीथिंग। सो बट देन अगेन लाइक आफ्टर यू कैन से 2 months of making my profile, but I kept polishing it. तो उसके बाद जो मुझे थर्ड ऑर्डर आया वो एक डैशबोर्ड था। सो दे वांटेड मी टू मेक, इट वाज अ फर्म बेसिकली बेस्ड इन फ्लोरिडा इन USA, and they wanted me to make a dashboard like for COVID-19, or the same dashboard that John Hopkins actually have developed, and you might have seen that. So, and I knew that they are using Esri or ArcGIS online platform for that dashboard, and I am an expert and a certified specialist from Iowa State in Esri and related products. They gave me like 4 days, I made it in 2 days. So it was a good, and when I saw like dollars coming in my account, then I said okay man, this is a real thing and I should definitely look into it rather than just like spending time, and besides actually spending time on my research publications and other future research ventures. So then I again actually kept polishing my account, and after like one order they gave me like a very little like positive review. तो हुआ यूँ कि जब पहला ऑर्डर फिनिश हुआ और मैंने देखा कि डॉलर आ रहे हैं एंड इट्स अ रियल थिंग, I kept working on my profile again. So, and then I made like 2 more gigs. So my first gig was basically on data science and statistical data analysis. That is my expertise, and I have a PhD in that. And then फिर चूँकि ArcGIS था, रिमोट सेंसिंग, उस पर इतना खैर काम इस पर तो नहीं आया, लेकिन अपवर्क पे मैंने काफ़ी उस पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो डेटा साइंस मोस्टली मैंने कवर किया है फाइवर पे, और GIS रिमोट सेंसिंग का मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आई हैव डन ऑन अपवर्क। इंग्लिश because I used to review essays and recommendation letters for students, so I made another gig actually. Okay, let's go, and it's good. First 2 months अच्छे थे, लेकिन projects कम आए क्योंकि मेरा प्रोफाइल इतना भी बिल्ड नहीं था। So let's walk again in the field, because this time actually I usually walk in our field. और जैसा कि मैंने बताया कि I used to review essays for students, तो मैंने उसके ऊपर भी एक गिग बनाई। तो अच्छा है, उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं आता जितना कि डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के मुतालिक चीज़ें आती हैं, लेकिन अच्छा है। आफ्टर 2 months आई स्टार्टेड मेकिंग हैंडसम मनी एंड दैट आई कुड ईजिली सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो दैट्स ऑल एक्चुअली, एंड व्हाट मेक मी सक्सेसफुल इन दैट, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी PhD का, बिकॉज PhD में हमने क्या चीज़ मैंने गेन की, एक तो स्किल था, एक्सपर्टीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पेशेंस। अब मैंने उसके बाद स्टूडेंट्स को गाइड भी किया। आई न्यू कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आई थॉट कि दे हैव एक्सपर्टीज, एंड इफ दे आर मिसिंग एनी अपॉर्चुनिटी राइट नाउ लाइक मी, सो दे कैन एक्चुअली एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ वेंचर्स ऑफ फ्रीलांसिंग। बट व्हाट हैपेंड इज़ कि उन्होंने अकाउंट बनाया, उसके बाद जो है वो 1 month तक ऑर्डर नहीं आया, तो वो दे लेफ्ट सिंपली। अकाउंट बनाया, कोई एक ऑर्डर मिला तो दे लेफ्ट। अब पेशेंस जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, जो कि मैं देखता हूँ कि हम लोगों में या स्टूडेंट्स में अक्सर नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से काम मिले, हम उस पर लग जाएं, पैसा आए और बस हम धड़ाधड़ जो है वो काम करते रहें। लेकिन मैंने जब PhD की, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने PhD में सबसे ज़्यादा क्या सीखा, मेरा सीधा सा आंसर है भाई पेशेंस, एक्सपर्टीज़, स्किल्स, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, दीज आर द कॉमन थिंग्स। लेकिन जो चीज़ मुझ में नहीं थी वो था पेशेंस। तो पेशेंस जो है वो मैंने PhD में बहुत सीखी, और यही चीज़ जो है ये मुझे काम आई।
तो और ये मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत कम है। ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें कोई स्किल देता है, ना एक्सपर्टीज़, ना कोई फ्यूचर डायरेक्शन। वही पुरानी किताबें, पुराने नोट्स, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे जाना है। तो इसके ऊपर मैं अब वीडियोस बनाता रहूँगा और एक दो वीडियोस में मैं कवर करूँगा और स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ दैट आई प्लान टू, but we can start a discussion in the comment section. So if you want to add and if you like to ask particular question about freelancing or how I succeed in this venture, do comment below and I will definitely answer. So and now I will finish the video and continue my walk. See you soon.